खुददार बड़े होते हैं, ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए, तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है, लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा, ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे वीआईपी लोग आने वाले हैं, हम पूछते हैं वीआईपी कौन है, तो दुनिया ने मयार बनाया, हम भी बैठ गए देखने के लिए कि वीआईपी होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता, लोग हटो बचो कर रखे थे, कहे कि ये वीआईपी आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी वीआईपी है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौन तूने किसे वीआईपी कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे वीआईपी कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि वीआईपी होता कौन है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सुन, वीआईपी वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, वीआईपी वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती अब्बास शाही किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम किसे वीआईपी कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो वीआईपी हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो, गारंटी है मेरी। जा खाना कम भी पड़ गया, नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत 2 चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहे सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर ले हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौरन मौलाना याद आता है, अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। 40 में आ जाए कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। क्यों? तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें देख रहे हैं। ये जुमले होते तुम्हें देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3,000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी। आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी।
है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले, थोड़ी सी बात तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना, जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है, ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बनानी। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना, तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया। हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना, ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ये ठेके ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं, का ये राज अब क़यामत में खुलेंगे। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना, अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो। बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था, उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 रुपए मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने? 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं। भाई आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो, मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं बतेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही हो। कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा हिल गया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर झांक रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी वो ये कर रहे हैं, कुछ जाते ही नहीं, जो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे हैं।
अबे होगी ना होगी इनसे बेहतर कौन जानता है? जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर एक दो टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू जोहर में कहा था, तू असर में कहा था, बल्कि रो के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो। खता हो गई हो तो माफ कर देना मालिक, तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ याद रखिए, डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते हैं। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना। ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे, कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने हमारे, कोई बाल्टी किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाए। लेकिन माफ कीजिए, जो जलसा करा लें वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहां भाई बता पूरा, सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी? ये कंडीशन है हमारी, जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं हिरन, अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता? फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। हाँ बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओगे, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, कभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह कौन है, सारे बोले कौन है? खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम ना निकला हो आज वो भी बोल दे कौन है, और जोर से कौन है? अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं, वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहिए? 10 साल बाद खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को। हाँ खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे, हम अपने आप को देखें, खुदा रा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या
शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो, फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो। फातिहा के बाद शादी में कह रहे चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चल गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ, टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था, मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पढ़ी थी या दिल से ना पढ़ी। 12 क्विंटल कोरमा था, अगर फातिया सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए ने 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे तो बारात के खाने खाए ठलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती, हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की। पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता। सब खा जाते हैं, इमाम साहब की भी खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले लोग खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं, ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है, लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम पूछते हैं वीआईपी कौन है, तो दुनिया ने मयार बनाया, हम भी बैठ गए देखने के लिए कि वीआईपी होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता, लोग हटो बचो कर रखे थे, कहे कि ये वीआईपी आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी वीआईपी है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौम तूने किसे वीआईपी कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे वीआईपी कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि वीआईपी होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सुन, वीआईपी वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, वीआईपी वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती अब्बास साईं किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम किसे वीआईपी कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो वीआईपी हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो, गारंटी है मेरी। जा खाना कम भी पड़ गया